हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अरस्तू का राजनीतिक दर्शन। अरस्तू का राजनीतिक दर्शन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के समक्ष, और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपकी तैयारी और सफलता में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, और जो भी मैं लेकर के आया हूँ और सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत देखने को मिलता है। पहला है, देख पा रहे होंगे, राजनीति विज्ञान के जनक। राजनीति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु महोदय को कहा जाता है। फ्रेंड्स, उसी प्रकार हम बात करें अरस्तु का जन्म कब हुआ था, तो बताना चाहेंगे अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु महोदय को कहा जाता है। उसी प्रकार अगर बात करें तुलनात्मक शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो तुलनात्मक शासन का जनक अरस्तु महोदय को कहा जाता है। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्लेटोकेसिस। प्लेटोकेसिस किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, प्लेटोकेसिस अरस्तु महोदय को कहा जाता है। आगे अगर बात करते हैं सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु ये अरस्तु महोदय थे। फ्रेंड्स, आगे अगर बात करते हैं अरस्तु की कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? अर्थात 4000 बतलाई जाती है अरस्तु के कुल ग्रंथों की संख्या। इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? तो इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स को कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैक्सी ने अरस्तु विचारक को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। अर्थात प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसने कहा है? तो ये अरस्तु विचारक को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक ए मैक्सी महोदय ने कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं मेसिडोनिया के राजा फिलिप ने अरस्तु को सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया था। मेसिडोनिया के राजा फिलिप ने अरस्तु को सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया था। फ्रेंड्स, आगे अगर बात करते हैं अरस्तु के शिक्षक कौन थे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, अरस्तु के शिक्षक ए प्लेटो महोदय थे। आगे अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आए दिन परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, और आप देख पा रहे होंगे प्लेटो के शिक्षक सुकरात को कहा जाता है। प्लेटो के शिक्षक किसे कहा जाता है? तो सुकरात महोदय को कहा जाता है। उसी प्रकार अगर बात करें लीसियस क्या है? तो लीसियस एक संस्था है जिसकी स्थापना किसने किया था? तो लीसियस एक संस्था है और इसकी स्थापना अरस्तु महोदय ने किया था। नेक्स्ट, लीसियस एक संस्था है और जिसमें अरस्तु ने जीव विज्ञान विषय के अध्ययन पर जोर दिया था। अर्थात लीसियस क्या एक संस्था है जिस पे अरस्तु ने जीव विज्ञान विषय के अध्ययन पर इस पे जोर दिया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अरस्तु के प्रसिद्ध कृति का नाम क्या था? तो अरस्तु के प्रसिद्ध कृति का नाम पॉलिटिक्स है। उसी प्रकार अगर आगे बात करते हैं अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति कौन सी थी? तो मैं बताना चाहता हूँ कि अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति उद्गमनात्मक पद्धति थी या आगमनात्मक पद्धति थी। अर्थात इन्होंने दोनों पद्धति का प्रयोग किए हैं। उसी प्रकार अगर बात करें फ्रेंड्स, आगमन विधि के जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी परीक्षा में बहुत आता है।
आगमन विधि के जनक अरस्तु महोदय को कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर बात करते हैं निगमन विधि। निगमन विधि के जनक किसे कहा जाता है? उधर आगमन विधि के जनक अगर बात करते हैं तो आगमन विधि के जनक एवी अरस्तु महोदय को कहा जाता है। और अगर निगमन विधि की जनक की बात करें, निगमन विधि, तो भी अरस्तु महोदय को ही कहा जाता है। इसी प्रकार अगर बात करते हैं समय की दृष्टि, समय की दृष्टि से परिवार पहले है। समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। ये कौन कहा था? तो ये अरस्तु विचारक ने कहा था। अरस्तु विचारक कहते हैं कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। और ये कौन कहा था इसके विचारक? ये अरस्तु महोदय ही कहते। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे संविधान। संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला विचारक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु महोदय को कहा जाता है। संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला विचारक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि इन्हें अरस्तु महोदय को ही कहा जाता है, संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला विचारक। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे राज्य का उद्देश्य। राज्य का उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, वरन उत्तम जीवन के लिए है। ये कौन कहा था? तो ये अरस्तु विचारक ने कहा था। अर्थात राज्य का उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, वरन उत्तम जीवन के लिए है। और इसके ये कौन कहा था? तो अरस्तु महोदय ने कहा था। तो फ्रेंड्स, ये जो भी प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर के आया था कथन, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।